नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश में शुंग वंश। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था जिसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही जो तोरण द्वार सांची के स्तूप का बनवाया है, खाम बाबा का जो भागवत स्तंभ है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए अन्य वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। किस टाइम पे डाली थी? तो जो समय था वो था 185 ईसा पूर्व, और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, जिसका उल्लेख हमें हर्ष चरित्र से मिलता है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप के तोरण का निर्माण करवाया था। सांची का जो स्तूप है जिसे अशोक ने मौर्यकाल के दौरान बनवाया था, उसका जो तोरण द्वार है उसका निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। मालवी का अग्निमित्र से हमें ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र का शुंग का एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। भेलसा नगर जो कि वर्तमान में विदिशा है, विदिशा का प्राचीन नाम है भेलसा नगर, उसका राज्यपाल बनाया था अग्निमित्र को पुष्यमित्र शुंग ने। और अग्निमित्र का एक और मित्र था जिसका नाम था माधव सेन, उसे विदर्भ का राज्यपाल बनाया था अग्निमित्र ने। माधव सेन को विदर्भ का राज्यपाल अग्निमित्र द्वारा बनाया गया था। अग्निमित्र शुंग एवं मालविका पर संस्कृत नाटक मालविका अग्निमित्र की रचना कालिदास द्वारा की गई है। अग्निमित्र शुंग और मालविका नायक और नायिका हैं संस्कृत नाटक मालविका अग्निमित्र के, जिसकी रचना की गई थी कालिदास द्वारा। शुंग काल में भरूत स्तूप के आकार में वृद्धि की गई। भरूत स्तूप जो है उसके आकार में भी वृद्धि का श्रेय जो जाता है वो भी शुंग वंश को जाता है। शुंग वंश के 8वें शासक भागवत के काल में एंटियालकिस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बेस नगर वर्तमान में जिसे विदिशा कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना की, जिसे खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना करी थी किसने? हेलियोडोरस ने, जो कि एक यूनानी राजदूत था और किसके काल में आया था? भागवत के काल में आया था। शुंग वंश का जो राजा था 8वें नंबर का। हेलियोडोरस का बेसनगर में स्थित अभिलेख गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में वैष्णव मत का साक्ष्य है। तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर में अभिलेख है वो गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में वैष्णव मत का साक्ष्य है। 1000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके सरयू नदी में फेंकवाने के कारण कुछ इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने 1000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके सरयू नदी में फेंकवाया था, इसलिए उन्हें बौद्ध धर्म का विनाशक भी कुछ इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है। जबकि सांची स्तूप एवं भरूत स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण करवाने के कारण कुछ इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया है। तो कुछ इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म का विनाशक कहा है पुष्यमित्र शुंग को, तो कुछ के द्वारा पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग के अतिरिक्त अग्निमित्र, वसुमित्र, भागवत एवं देवभूति भी शुंग वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग के अतिरिक्त अग्निमित्र, वसुमित्र, भागवत एवं देवभूति भी शुंग वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा सेनानी दधियजी की उपाधि भी धारण की गई है। देवभूति इस वंश का अंतिम राजा था। देवभूति जो था इस वंश का अंतिम राजा था, जिसकी हत्या करके उसके मंत्री वसुदेव ने ही कर्ण वंश की स्थापना की थी। देवभूति की हत्या करके उसके मंत्री ने, जो कि वसुदेव था, उसने कर्ण वंश की स्थापना की थी। शुंग राजाओं का काल वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। शुंग राजाओं का जो काल था वो वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है। यह एक ब्राह्मण वंश था, इसलिए इसे ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल भी माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले हम
इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अंतिम मौर्य शासक वृद्धत की हत्या कर निम्न में से किसने शुंग वंश की नींव डाली? पुष्यमित्र शुंग ने, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने, अग्निमित्र ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके शुंग वंश की जिसने नींव डाली थी वो है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दिव्यावधान के अनुसार निम्न में से किसके पिता का नाम पुष्यधर्म था? पुष्यधर्म का जो पुत्र था वो कौन था? शुंग वंश में दिव्यावधान के अनुसार पुष्यधर्म का पुत्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र शातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका जो आंसर है वो है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दिव्यावधान के अनुसार निम्न में से किसको अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला कहा गया है? बौद्ध धर्म का विनाशक किसे कहा गया है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। या अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला किसे कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र शातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका भी जो आंसर है वो है पुष्यमित्र शुंग, जिसे बौद्ध धर्म का विनाशक भी कुछ इतिहासकारों द्वारा कहा गया है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ अश्वमेध यज्ञ कराए थे। उसकी संख्या इस प्रश्न में पूछी गई है कि उन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पुष्यमित्र शुंग ने धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? अभी हमने देखा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र का जो नायक है वो है अग्निमित्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और नायिका इसमें है मालविका। हर्षचरित्र में निम्न में से किस शुंग शासक को अनार्य कहा गया है? अनार्य की परिभाषा किस शुंग शासक को दी गई है हर्षचरित्र के अनुसार? पुष्यमित्र शुंग, भागवत, अग्निमित्र या देवभूति? तो इसका जो आंसर है वो है पुष्यमित्र शुंग, जिसे शुंग शासक को अनार्य भी कहा गया है हर्षचरित्र में। शुंग शासकों ने यवनों को किस नदी के तट पर हराया है? काली सिंध, नर्मदा, क्षिप्रा या ताप्ती? तो इसका जो सही आंसर है वो है काली सिंध नदी के तट पर। पतंजलि निम्न में से किस राजा के राजपुरोहित थे? पतंजलि जो थे वो किस राजा के राजपुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग, भागवत, अग्निमित्र या देवभूति? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पतंजलि जो थे वो राजा पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य राज की सेना में किस पद पर था? पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य राज की सेना में किस पद पर था मौर्य काल में? सेनापति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेनापति के पद पर था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरूच का स्तूप, सांची स्तूप की रेलिंग और तरणद्वार, भाजा स्तूप या उपरोक्त सभी? तो शुंग काल में जो हुआ है वो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। भरूच का स्तूप जिसकी वृद्धि की गई, सांची स्तूप की रेलिंग और तोरणद्वार बनाया गया, भाजा स्तूप, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। हेलियोडोरस का मध्य प्रदेश में किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? हेलियोडोरस जो है यूनानी राजदूत मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? सातवाहन, कुषाण, कण्व या शुंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी शुंग वंश। शुंग वंश के 8वें राजा भागवत के दरबार में हेलियोडोरस उपस्थित हुआ था, जिसके द्वारा गरुड़ स्तंभ वैष्णव धर्म का बनवाया गया है। निम्न में से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था? पुष्यमित्र शुंग, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या भोजपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। शुंग वंश के पश्चात निम्न में से किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद सातवाहन, कुषाण, कण्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कण्व। कण्व वंश के राजवंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।